लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस बदचलन औरत की तरह है जिसका विवाह किसी के साथ हुआ और वो रातें कहीं और जाकर गुजारती है और हर एक दूसरे मर्द में अपना आशिक ढूंढती है। आज अपन जो चर्चा करेंगे वो खास तौर से चर्चा करेंगे कि जो राव सूरजमल जी हाडा की छत्री तुलसी गांव में जो अपनी बूंदी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और केडीए द्वारा यानी कोटा डेवलपमेंट अथॉरिटी की मनमानी के द्वारा और उसके द्वारा जो सरकारी अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए इन्होंने उसको ध्वस्त किया है, उसके पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है, आखिर ऐसा करते क्यों हैं ये और इनकी मंशा क्या है, ये हमें विचार करना चाहिए। देखने को तो बिल्कुल साफ लग रहा है कि साहब कोटा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो नॉर्म्स हैं उनको एयरपोर्ट बढ़ाना है कोटा का और उसमें राव सूरजमल जी हाडा बीच में आ गए, इसलिए उठा के फेंक दिया उनको। देखने में तो ऐसा लगता है, पर हमें एक बात विचार करना चाहिए कि यह देश एक है, पूरा भारत देश एक है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे बूंदी हो, कोटा हो, जयपुर हो, पटना हो, गुवाहाटी हो, सारा देश एक है और एक देश में एक जैसे नॉर्म्स होने चाहिए। मैं चूंकि सीआईएसएफ में रहा हूं और मेरा पोस्टिंग काफी दिनों तक दिल्ली एयरपोर्ट पर था, आईजीआई एयरपोर्ट जिसको बोलते हैं। उस एयरपोर्ट पर एक मजार है पीर बाबा की और उस पीर बाबा की मजार के लिए स्पेशल बस लगाई जाती है और जुम्मे के दिन वहां नमाज अदा करने लोग जाते हैं और वैसे भी पीर बाबा पे दर्शन के लिए जाने की इजाजत आराम से मिलती है, फ्रीक्वेंटली मिलती है। स्पेशल अरेंजमेंट किया जाता है, सीआईएसएफ की गार्ड उसके साथ बस में बैठ के जाती है, मजार पे ले जाते हैं, वहां मत्था टेकते हैं लोग और मत्था टेकने के बाद में वो वहां से वापस सुरक्षित प्रसाद लेके वहां से जाते हैं। कहने को यह कहा जाता है कि साहब इस मजार को, और वो बिल्कुल रनवे के पास में, रनवे के बीच में आ गई थी, रनवे साइड में साइड बाइड किया है उन्होंने। उनका कहना है कि मजार को जब भी हम छेड़ना चाहते हैं या हटाना चाहते हैं तो बोले साहब हवाई दुर्घटना हो सकती है और हादसा हो सकता है, कोई दिक्कत हो जाएगी। मतलब पीर बाबा इतने ताकतवर हैं और इतनी उनमें सच्चे हैं कि वो यदि उनकी मजार हटाई वहां से तो कोई हवाई दुर्घटना हो जाएगी और पूरी दिल्ली में तहस नहस हो जाएगा। और इधर महाराज सूरजमल जी हाडा की छतरी को ध्वस्त कर दिया, कुछ भी हुआ नहीं। कहां हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये साबित करना चाहते हैं कि पीर बाबा सच्चे हैं और महाराज सूरजमल हाडा का कोई वजूद नहीं है, कोई सत्य नहीं है, कोई चीज नहीं है। और जो इतने दिन से तुलसी गांव के और आसपास के लोग उनको लोक देवता के रूप में पूज रहे थे, वो तो सब मूर्ख हैं। उनके लोक देवता में तो इतनी क्षमता ही नहीं है कि कुछ हुआ। ये पलड़े में रख के और ये साबित करना चाहते हैं कि देखिए इस्लाम के जो पीर हैं, जो जगह जगह इनकी मजार बनी है, उनमें कितने ताकतवर हैं और एक तरफ 600 साल पुराना लोक देवता इतना कमजोर है कि उसको ध्वस्त करके आए और कुछ भी हुआ नहीं। इसलिए इस्लाम बहुत मजबूत है और इस्लाम बहुत अच्छी चीज है। यह बात वर्तमान सरकार आपके दिमाग में बैठाना चाहती है। नाम तो बहुत अच्छा रख रखा है उसने कि हिंदुत्व हिंदुत्व हिंदुत्व, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड में यह बात बैठा दी गई है कि पीर बाबा सच्चे होते हैं और ये जो जगह जगह आपके लोक देवता हैं। ये तो शुरुआत है, अभी रुको आप, अभी तो राव सूरजमल जी हाडा की तोड़ी है। आपके और जो पीर बाबा या और जो आपके संत हैं उनकी भी धीरे धीरे की जाएगी, लोक देवताओं की जाएगी। अभी देखना आप, गोगा जी की टूटेगी, रामदेव जी की टूटेगी, हड़बू जी सांकला की टूटेगी, तेजा जी महाराज की टूटेगी, सब मांगलिया जी की टूटेगी, सबको करेंगे ये धीरे धीरे। ये चेक कर रहे हैं, ये शुरुआत है। और यहां शुरुआत ये सबसे पहले, क्योंकि महाराज सूरजमल जी हाडा को उस बूंदी के आसपास के क्षेत्र के लोग पूजते थे, तो पूरे राजस्थान में वो पूजे नहीं जाते, पूरे राजस्थान में वहां यात्राएं नहीं निकलती, तो एकदम डायरेक्ट किसी तेजा जी महाराज या गोगा जी महाराज या रामदेव जी पर अटैक करने के बजाय पहले इन्होंने चेक किया है कि हम पहले इनको करते हैं। एक कारण यह है। दूसरा एक और भी कारण है कि वह हजारों बीघा जमीन कोटा के माननीय सांसद महोदय और लोकसभा के अध्यक्ष श्री ओम बिड़ला साहब की है और इसीलिए एयरपोर्ट भी वहां गया है, ताकि उनकी जमीनों का जो, क्योंकि वो जंगल है, बियड़ है, कुछ नहीं है वहां,
कोई उनकी कीमत नहीं है, औने पौने दामों में खरीदी गई होगी, ऐसा सुनने में आया। मेरे पास कोई सटीक इसका प्रमाण नहीं है, लेकिन कल हमारी जो टीम वहां गई थी, छतरी पे गई थी, उन लोगों ने वहां ये जानकारी ली है और उन्होंने, विश्वस्त है, सूत्र गोपनीय है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा नाम नहीं लिएगा क्योंकि वो इतने, उनको थोड़ा सा इसका वो होगा, लेकिन इसकी जांच करे सरकार कि यदि वहां ओम बिड़ला जी या उनके निकटस्थ किसी व्यक्ति की जमीन है तो साहब इस एयरपोर्ट को वहां से हटाइए सबसे पहले तो, क्योंकि इस तरह से निजी हितों के लिए आप कोटा केर बूंदी के असली मालिक, ये कोटा बूंदी ऐसा नहीं होता यदि महाराज सुल्तान नहीं होते, और महाराज सुल्तान के पिताश्री थे ये राव सूरजमल जी हाडा। उस मालिक को वहां से हटाकर यदि इन 1000 बीघा जमीन की कीमत बढ़ाने के लिए आप एयरपोर्ट को वहां ले जा रहे हैं, उस एयरपोर्ट का पता नहीं कौन सा ऐसा भविष्यवाणी हुई कि यह एयरपोर्ट राव सूरजमल जी हाडा के ऊपर से ही निकलेगा। तो साहब इस बात को आपको समझने की जरूरत है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। यह आदरणीय ओम बिड़ला साहब वही है जिनकी बेटी इस समय सिविल सर्विस में सेलेक्ट हुई, नियमों में छेड़छाड़ करके, जरूरत नहीं है बिना पास होने के भी आईएएस बन सकते हैं। वो मुद्दा वहीं दब गया क्योंकि वर्तमान में विपक्ष है कांग्रेस, और कांग्रेस खुद इतनी कुकर्मी है कि उसकी किसी बात को कोई ध्यान या संज्ञान में ले ही नहीं सकता। और हमारे मामले में तो कांग्रेस सीधी सीने आमने सामने खड़ी है। हमारे, हम जो सनातनी है, क्षत्रिय है, उनके आमने सामने खड़ी है कांग्रेस। उसको इन चीजों से मतलब ही नहीं है, आपके देवी देवताओं से, भगवानों से, लोक देवताओं से, राजाओं से, महाराजाओं से, उसको तो कोई लेना देना है ही नहीं। और हमने आपने मिलके इस कांग्रेस का विकल्प तलाशा कि भारतीय जनता पार्टी इसका विकल्प हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस बदचलन औरत की तरह है जिसका विवाह किसी के साथ हुआ और वो रातें कहीं और जाकर गुजारती है और हर एक दूसरे मर्द में अपना आशिक ढूंढती है। कैसे, मैं आपको उदाहरण देता हूं। कांग्रेस पार्टी का विवाह किससे हुआ, यानी उनका मतदाता कौन है? मुस्लिम उनका मतदाता है, दलित समुदाय उनका मतदाता है, आदिवासी समुदाय उनका मतदाता है, और वो उनके प्रति पतिव्रता नारी की तरह सदैव उनके साथ ही रहती है, यानी कि वो नाराज ना हो जाए चाहे उसको कुछ भी करना पड़ जाए। राम मंदिर के उद्घाटन के टाइम कांग्रेस ने इसीलिए बहिष्कार कर लिया था कि साहब उसका मुस्लिम वोट नाराज ना हो जाए। नहीं गए, वो अपने मतदाता को नाराज नहीं करना उनको। दूसरी तरफ हमारा किसके साथ विवाह हुआ? हमारा विवाह हो गया भारतीय जनता पार्टी। देखने में बड़ी सुंदर लगती, बहुत अच्छा हिसाब किताब है, लेकिन यह इतनी बदचलनी पर उतर आई है कि इसको अपना कोर वोट छोड़कर हर एक नया वोट चाहिए, रोजाना नया वोट चाहिए, और उनको राजी करने के लिए अपने कोर वोटर को रोज परेशान करती है। और यह वो बदचलन औरत इस तरह अपने पति को धमकाती भी है कि यदि तूने मेरे खिलाफ कुछ किया तो तेरी ही बदनामी होगी, यानी तू बदनाम होगा, मैं नहीं, पता लग जाएगा लोगों को कि तू नपुंसक है, इसलिए मैं जगह जगह मर्द ढूंढती फिरती हूं। ऐसी स्थिति में आप देखिए कि अब इस बदचलन स्त्री के खसम बनकर आपको रहना है या फिर आपको इसका इलाज करना है, राजनीतिक मृत्यु की ओर धकेलना है। अब ये कहने वाले जगह जगह बैठे तो साहब फिर कौन? अरे फिर को बाद में देख लेना। यदि आप रड़ुए भी रह जाते हो बदचलन स्त्री के खसम बनने के बजाय तो भी बुरी बात नहीं है, आप विदुर भी रह सकते हैं, लेकिन यदि बदचलन औरत के खसम आप रहेंगे तो रोज मरोगे, ये ध्यान रखना आप। अर्थात रोज कहीं न कहीं किसी की मूर्ति टूटेगी, कहीं इतिहास टूटेगा, कहीं कोई रूपाला गाली देगा, कहीं कोई आपको नए नए महापुरुषों के नाम पर आपकी जातियों को झगड़ा कराएगा, कहीं राजपूत और गुजर लड़ेंगे, कहीं मीणा गुजर लड़ेंगे, कहीं राजपूत जाट लड़ेंगे, अगड़े पिछड़े लड़ेंगे, आपको रोज ये परेशानी भुगतनी पड़ेगी। कोई झगड़ा नहीं है आपस में जातियों में, राजनीतिक दलों ने उनके अंदर फाट पटकी है। कैसे? उनको सलाह दिया है कि ऐसा करो, तुम इस महापुरुष को ले लो, ये तुम्हारे जिनको वो पूजते थे, जिनको वो आदर्श मानते थे, जिनके पदचिन्हों पर चलते थे, उनको उनकी जाति चिपका दी कि आप इन्हीं के, आपकी ही जाति के हो गए। और हम क्षत्रिय समुदाय के लोग क्या समझते हैं कि नहीं, उनके पूजने से, उनके जयंती मनाने से तो ये जाति उनकी हो जाएगी, क्योंकि ऐसा पीछे का इतिहास रहा भी है कि जयंती मनाते मनाते, पूजते पूजते लोगों ने ये घोषित भी कर दिया कि तो हमारी जाति का है।
हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, महापुरुष किसी की भी जाति के और समुदाय के नहीं, वो सबके होते हैं। जन्म लेने के लिए कहीं न कहीं किसी न किसी को, किसी न किसी माता पिता के घर जन्म लेना पड़ता है और उनका भी जन्म होता है। वो जाति भी उन पर गर्व करे, लेकिन गर्व तो असली उसके वारिस तो वो लोग हैं जो उसको फॉलो करते हैं। अब गोगा जी महाराज हैं, सारा देश पूजता है उनको। रामदेव जी महाराज है, सारा देश पूजता है। तेजाजी महाराज को सारा देश पूजता है। अब इनकी पूजा राव सूरजमल जी की क्या वहां केवल हाड़ा या केवल चौहान या केवल राजपूत करते थे? नहीं, 3600 बिरादरी करते थे। हमें तो इसका पता भी जब लगा, जब वहां का जो बंजारा साहब ने, जो सरपंच साहब हैं जिन्होंने ऑब्जेक्शन किया, वहां के गुजर भाइयों ने, वहां के धाकड़ भाइयों ने जब ऑब्जेक्शन किया, तब यह बात निकलकर सामने आई कि तुलसी गांव में इतने बड़ा कांड ये जो सरकारी अथॉरिटी है इन्होंने कर दिया है। अब इसकी लीपापोती हुई। क्या लीपापोती हुई? तहसीलदार सस्पेंड कर दिया, पटवारी सस्पेंड कर दिया। अरे ये तहसीलदार और पटवारी के मन में आ गई थी क्या कि चलो आज राव सूरजमल जी हाड़ा की मूर्ति तोड़ देते हैं। इनको तो संरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि इन्होंने तो आदेश की पालना की है। ये तो असली तो दोषी वो हैं जो आदेश निकाल रहे हैं इनको सस्पेंड का, क्योंकि वो इसकी लीपापोती करके हम खुश हो गए कि साहब तहसीलदार सस्पेंड हो गया, पटवारी सस्पेंड हो गया। अरे इनके सस्पेंशन प्रथम तो कोई पनिशमेंट नहीं होता, सस्पेंशन तो आपको बुलावा है। असली जो दोषी सेक्रेटरी है, जो कमिश्नर है, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है, जो सिविल एविएशन मिनिस्टर है, ये है असली दोषी। जो सरकार है, राजस्थान सरकार है, भारत सरकार है, असली दोषी तो ये है। ये तो आपके हमारे जैसे ही है जिनको सस्पेंड किया है। आदेश मिला, आदेश की पालना की उन्होंने। आदेश की पालना करने वाला कभी गलत नहीं होता। अभी आज वो सस्पेंड है, कल को वो दिखाएगा कि ये आदेश दिया गया था फलाने अधिकारी ने और उसकी पालना में मैंने ये काम किया है, वो छूट जाएगा वहां से और उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं खुद सरकारी अधिकारी रहा हूं, मुझे पता है सस्पेंशन इज नॉट ए पनिशमेंट। सस्पेंशन टिल द इंक्वायरी। इंक्वायरी के बाद उसको रिवॉक किया जाता है सस्पेंशन को, और रिवॉक होने के बाद में वो फिर कोई जरूरी क्यों मिलेगा पनिशमेंट? गलती की नहीं है उसने, आदेश को फॉलो किया है। इससे अब कह रहे हैं कि दूसरी जगह मूर्ति, ये जो छतरी है, इसको दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे। क्यों कर दोगे दूसरी जगह शिफ्ट? क्योंकि यहां बिड़ला जी की जमीन आती है, इसलिए उसकी तो कीमत बढ़ानी है, एयरपोर्ट तो यहीं रहेगा। नहीं, अंतिम भूमि है वो। अरे वो बना क्यों रखी थी वो महाराव सूरजमल जी हाड़ा को क्या बूंदी के राजमहलों में जगह नहीं थी, या जो और छतरियां वहां जगह नहीं थी? अरे वो उनकी अंतिम भूमि है, और अंतिम भूमि होती है, वो बदली कैसे जा सकती है? राणा सांगा जी की भूमि के लिए हमने लड़ाई लड़ी, जो रेलवे लाइन के ट्रैक आ गया था वहां, आखिर ट्रैक बदला ना। आप सबकी सजगता से, हमारे सारे बंधुओं ने सजगता दिखाई, और उस सजगता के कारण वो रेलवे ट्रैक बदला। और जब वो रेलवे ट्रैक बदला, तो ये जो एयरपोर्ट है, इसके दो रास्ते हैं। एयरपोर्ट के भीतर यदि वो आते हैं महाराव सूरजमल जी हाड़ा, आपका जरूरी है कि बिड़ला साहब की जमीन का कीमत वहां बढ़ानी जरूरी है, तो फिर आपको एक काम करना पड़ेगा, वो छतरी वहीं रहेगी। आपको उसी तरीके से जैसे दिल्ली में पीर बाबा पूजा जाता है, यह लोक देवता महाराव सूरजमल जी हाड़ा भी पूजे जाएंगे। छतरी यहीं रहेगी, यहीं पर शुद्धिकरण किया जाए और यहां पर छतरी बनाई जाए। और इसके लिए स्पेशल जो है आप गेट बनाइए, और उस गेट के ऊपर नाम लिखिए महाराव सूरजमल जी हाड़ा, लोक देवता भोमिया जी महाराज सूरजमल हाड़ा। वहां से आप यात्रियों को आने जाने की व्यवस्था कीजिए, जैसे दिल्ली एयरपोर्ट पे है। दूसरा एक और रास्ता है कि दिल्ली एयरपोर्ट, इस एयरपोर्ट को आप उसकी बाउंड्री पीछे कीजिए। क्या बात है, बिड़ला जी इधर जमीन खरीद लेंगे, उनके पास तो बहुत पैसा है, लोकसभा अध्यक्ष हैं, बहुत सारे जो एमएलए एमपी हैं, सब उनके आगे पीछे घूमते हैं। इस जमीन को छोड़े दूसरी जगह जमीन खरीद लेंगे। ये कौन सी जरूरी हो गई कि इस जमीन को ही बढ़ाना? अच्छा, आज ये हमारे साथ समस्या क्यों आती है? इसका भारतीय जनता पार्टी ने या सभी राजनीतिक दलों ने एक हल ढूंढ लिया है कि हमारा जो समाज है वो तेजी से किसी भी चीज पर अब रिटेलिएट करता है, चाहे वो पद्मावत फिल्म का रहा हो, जोधा अकबर सीरियल का मैटर रहा हो, या अन्य कोई भी रूपाला प्रकरण और इस तरीके का रिटेलिएशन करता है। और रिटेलिएशन पर हम परंपरागत नेतृत्व पर विश्वास करते हैं, जैसे कि हमारे राजा महाराजा, राणा महाराणा, राव, उन पर हम विश्वास करते हैं। हम उनके पीछे चलते हैं सदा से, क्योंकि ये हमारे थे तो केयर टेकर थे, तो ये कस्टोडियन, पता नहीं कब मालिक बन बैठे, हम इन्हें मालिक 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 करने लग गए। असली में ये कस्टोडियन थे, जो हमारी पूर्वजों की संपदा थी। राज्य रियासतें, हमारे यहां कभी राजतंत्र नहीं रहा, हमेशा एरिस्टोक्रेसी थी, जिसको कुलीन तंत्र कहते हैं। और उस कुलीन तंत्र में हमारे एक कुल के ये हेड ऑफ द फैमिली होने के नाते कस्टोडियन हुआ करते थे। कस्टोडियन का मतलब होता है कि उसको अगली पीढ़ी में सौंपे, जैसा भी है। लेकिन 1947 में इनको प्रीपर्स दिया गया, इनको संपत्ति का अधिकार दिया गया, और इनकी निजी संपत्ति की लिस्ट मांग ली गई और इनको रख दिया गया। हमने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया उन दिन,
उस पर। हमारी भी उस समय तक जमीनें थी, लेकिन 1956 तक जब भूमि सुधार अधिग्रहण आया और वो हमारी जमीनें चली गई, तब होश संभाला 6-7 साल में हम सब कुछ खो चुके थे। अब ये राजा महाराजाओं में हम परंपरागत नेतृत्व देखते हैं और हम सब इनका सम्मान करते हैं। पार्टियों ने भी ये महसूस कर लिया, इन्होंने क्या किया, इन्हीं को मोहरे बनाना शुरू कर दी और इन्हीं गले में पार्टी का पट्टा डालना शुरू कर दिया। जो सिरमौर हुआ करते थे अपने परिवार के और क्षत्रिय श्रोमणी हुआ करते थे, इन सबको पार्टी के कारिंदे बना दिया, पार्टी के इनको कार्यकर्ता बना दिया। अब पार्टी इनकी मां है, अब समाज इनकी मां नहीं है, अब पार्टी मां है और पार्टी मां चाहे डाकण हो, अपनी मां तो डाकण होती है। इसलिए इन्होंने हर रॉयल फैमिली से एक एक गले में पट्टा बांधा और उस पट्टे बांधने के बाद उनको पार्टी में किसी को एमएलए बनाया, किसी को एमपी बनाया, किसी को मिनिस्टर बनाया। अब ये मिनिस्टर बन गए, एमएलए बन गए, अब ये तो बोलेंगे नहीं क्योंकि इनकी तो पार्टी लाइन नहीं आदेश दे रही, ये अपने समाज के। नहीं तो क्या आज राव सूरजमल जी हाडा के वंशज राजस्थान विधानसभा में नहीं बैठी हैं उनकी महारानी साहब कल्पना राजे जी? इज्जराज सिंह जी खुद महाराज साहब जो महाराव साहब हैं वो सांसद रहे हैं और अभी उनकी रानी साहब वहां से एमएलए हैं लाडपुरा से। उन्होंने पत्र लिख दिया कि साहब बात हो गई, इससे हो गई, उससे हो गई, कोई क्रोध ही नहीं है। हाडा वाला खून वो कहां गया? अरे एक नकली बूंदी के लिए लड़ने वाले हाडा आज असली छतरी के लिए नहीं लड़ पा रहे। ये कितनी शर्म की बात है। क्या ये खून पानी हो गया है? नहीं, ये पट्टा डल गया, गले में पट्टा डल गया। और गले में पट्टा जिनके डल जाता है वो भूल जाते हैं कि उनके अंदर कोई और रक्त भी है, उनके अंदर हाडा श्रोमणियों का रक्त है। इस बात को वो भूल गए और उन्होंने पत्र लिख दिया कि हमारी बात हो गई। क्या बात हो गई साहब? आपकी बात नहीं होगी, क्रोध मैटर आपका है। ये आपके डायरेक्ट पूर्वज हैं। हमारे तो पता नहीं नाना जी लगते हैं कि दादाजी लगते हैं, क्या लगते हैं। आपके तो सीधे सीधे दादाजी लगते हैं। हमारे तो ननिहाल पक्ष से हैं, आपके तो खुद के पक्ष से हैं। आपको तो क्रोध होना चाहिए, आपको तो हम समझाने जाने चाहिए कि महाराज साहब आप कम क्रोध करो। और मैंने तो खुद बात की, जो बूंदी में अभी हमारे नवनियुक्त महाराव बूंदी वंशवर्धन सिंह जी से हैं, उन्होंने कहा मैं वहां जाऊंगा और वहां जाके पता करूंगा और फिर आपको राजेंद्र सिंह जी बात करूंगा। उनका फोन आया नहीं। हम भी क्यों करें, हमें भी क्या जरूरत है? जब उनको अपने दादाजी की नहीं पड़ी तो हमको क्यों पड़ी? लेकिन प्रॉब्लम तो यह है ना कि हमारी तो बाबू साहब चौहान है, हमारे तो कंवरानी साहब चौहान है, कहीं न कहीं रक्त तो हम में भी आता है बाबू साहब की ओर से, तो हमें तो उबाल है। लेकिन इनका क्या हुआ? तो फिर एक बात तय कर लो, अभी ये जो आपके परंपरागत लीडर्स हैं, ये जो राजा महाराजा, ये एमएलए एमपी जब बनते हैं और ये अपने मूल उसको छोड़कर अपनी पार्टी की लाइन पर चलते हैं, तो आपको भी इनके पीछे पीछे चलने की जरूरत नहीं है। पार्टियां समझ रही हैं कि इनके लीडर्स को, भाई हमारे परंपरागत लीडर्स हैं, हमने पार्टी का पट्टा पहना दिया, अब इनका पूरा समाज साथ रहेगा। रूपाला प्रकरण में एक भी रॉयल फैमिली का व्यक्ति नहीं बोला। एक आध व्यक्ति तो और कहने लगा कि ये तो पार्टियों की, कांग्रेस की चाल है, फलाना की चाल है। कांग्रेस ने रूपाला के मुंह में शब्द घुसाए थे जब उसने निकले वो, और मोदी जी के मुंह में किसने दिए जो वो संसद में बोल रहे थे कि राजा महाराजाओं का तो अंग्रेजों से संबंध था। और उनको अमित शाह जी के मुंह में किसने शब्द डाले जो वो कह रहे थे कि सवाई नहीं लिखते हैं, हवाई लिखते हैं। और उन सवाई महाराजाओं के वंशज आराम से पार्टी का पट्टा गले में बांध के बैठे। अब ये चीज, या तो ये दर्द हमको भी नहीं होना चाहिए था, हम भी इनकी तरह ही होते, हम भी कोई इनको पट्टा पार्टी में बांध लें और बस इसी तरीके से चले। वैसे पार्टियां चाहती यही है कि जो जो बोलता है इसके गले में पट्टा बांध दो, और हर गला ढूंढ के वो पट्टा बांधने का प्रयास में रहते हैं। हमारे गड़े भी कई बार पकड़े गए, कई बार पट्टा डालने का प्रयास किया गया। अभी तक आप सबका आशीर्वाद, आप सबका सहयोग रहा, वो पट्टा नहीं डालने दिया। हम सोच रहे हम ही पट्टा बना लें और इनके पट्टा डालकर हम ही चैन डालें इनके अंदर, पर हम पट्टा भी बनाएंगे, हमारा पट्टा बन भी जाएगा। लेकिन उससे पहले हमको यह समझना पड़ेगा कि जो गलत ट्रैक पर हम जा रहे हैं उस ट्रैक से हटना पड़ेगा। हमारा गलत ट्रैक क्या है? हमारा गलत ट्रैक यह है कि हम जिसके हो जाते हैं फिर ये भूल जाते हैं कि वो हमारे मां बहनों को भी गाली देने लगता है, तब भी हम उसे छोड़ नहीं पाते। ये गलत है, यह आदर्शों का दुरुपयोग है। हम तब तक ही उस किसी के होने चाहिए जब तक स्वाभिमान, हम स्वाभिमान के होने चाहिए, हम सत्य के साथी होने चाहिए, हम न्याय के साथी होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने साहब एक से यारी दोस्ती कर ली, अब वो ऐसे कराए। मान लीजिए आपने किसी से दोस्ती की और आपके घर की महिलाओं को वो छेड़ता है, तो आप दोस्ती निभाओगे या अपने घर के परिवार के सदस्य की भूमिका निभाओगे? तो आज ये जो लोग हैं जिसको आपने अपने घरों में पैदा किया था, जिस पौधे को, और वो कैक्टस निकला, वो डंडा थूर निकला, उसके अंदर कांटे हैं, और आज ये आपके ही बच्चों को लहूलुहान कर रहा है। और आप कह रहे हो कि नहीं ये तो पूर्वज लगा गए थे, दादाजी लगा गए थे, लगा रहने दो इस पेड़ को। नहीं साहब, इसको उखाड़ के फेंकना पड़ेगा।
नहीं तो हमारे बच्चों को विषैला कांटा लगता जाएगा और हमारे बच्चों के अंदर बीमारी होगी, एक भी बच्चा नहीं बचेगा आपका। अब तय आपको करना है कि इस कैक्टस के फूल को उठाना, घर से निकालकर बाहर फेंकना है, या अपने बच्चों को रोज इससे छल नहीं होने देना है। रुकेगा तो है नहीं। महाराव सूरजमल जी की छतरी का टाइम क्यों चुना गया? क्योंकि चुनाव है हरियाणा में, और भारतीय जनता पार्टी अब इस लवादे को उतारना चाहती है कि एक्चुअल में क्या है तो नहीं ये छत्रियों की पार्टी, लेकिन समाज में यह व्याप्त हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी तो ठाकरों की पार्टी है, ये तो राजपूतों की पार्टी है, तो छत्रियों की पार्टी है। इस लवादे को, इस बोझ से ये पार्टी मरी जा रही है। इसलिए ये अपने लीडरों को तैयार करती है कि तुम गाली बको इनको, और ये गाली बक कर लोगों को ये मैसेज दो कि ये पार्टी इनकी नहीं है, ये पार्टी आपकी है। और इस मैसेज को देने के लिए ही ये बार बार आपके टकोड़ा मार मार के चेक करते हैं कि आप जिंदे हो कि मर गए, जिंदे हो कि मर गए, जिंदे हो कि मर गए। और हम हर बार ये मैसेज देते हैं कि कुछ एक जिंदे हैं बाकी तो मर गए, हम कुछ एक जिंदे हैं बाकी तो मर गए। 5% लोगों ने लोकसभा चुनाव में थोड़ी हिम्मत दिखाई, तो ये आज सरकार में न आकर नीतीश और नायडू के नकेल में कसे गए। यदि 20% लोगों ने मदद की होती, 20% लोग सामने आ गए होते, ये 100 पर होते। और मेरे समाज के यदि सिर्फ 50% व्यक्ति इनके खिलाफ हो जाता तो ये 2 पे होते, और यदि पूरा समाज हो जाता तो ये इतिहास बन गया होता। जनता पार्टी जेपी की तरह कोई जानता भी नहीं कि ये क्या पार्टी है। लेकिन हम विकल्प विकल्प विकल्प, तुम खुद विकल्प नहीं हो क्या? क्या विकल्प विकल्प का रोना रोते हो? अब तो हरियाणा में आपको जो टिकट दिए उनमें से कोई जीत भी सकता है क्या? विधानसभा में जिनको टिकट दिए हैं ये जीतेंगे, तो ये 6 जो 7 निर्दलीय खड़े हैं ना, इनमें ताकत है, यही जीत के आएंगे। और आप देख लेना बाद में, लेकिन ये फिर भूल जाएंगे, पिछली बार की तरह ये फिर पार्टी के आगे पीछे घूमेंगे, और बाद में फिर 5 साल बाद फिर इसी जगह पर खड़े होंगे जहां आज खड़े हैं। खैर, आज के लाइव में मुख्य जो बात है वो ये है कि एक तो पीर बाबा की मजार दिल्ली में आज तक विद्यमान है, और एक ये राव सूरजमल जी हाडा। वैसे पीर बाबा का खुद में कोई चमत्कार नहीं है, लेकिन पीर बाबा को मानने वालों में इतना चमत्कार है कि इनका सिर पे मारेंगे ये। और राव सूरजमल जी हाडा के जो मानने वाले हैं वो इतने कमजोर हैं, इसलिए ये कह रहे हैं कि वो उसमें चमत्कार है, वो ये कर देगा, और इसमें चमत्कार नहीं है, देखो हमने तोड़ दिया, कुछ नहीं हुआ। यदि आपको एक रूपता रखनी है तो सबसे पहले इसमें इस छतरी का आपने तोड़ दिया। अब यहां एयरपोर्ट जब तक नहीं बनेगा जब तक आप दिल्ली से पीर बाबा की मजार नहीं हटा देते, और यदि आप दिल्ली से पीर बाबा की मजार नहीं हटा सकते तो राव सूरजमल जी हाडा की ये छतरी यहीं बनेगी। और हम आ रहे हैं, हमारे लोग पूरे एक्शन में आ गए हैं। वहां के स्थानीय लोगों को अभी इस बात की जानकारी नहीं थी, घर घर गांव गांव जाकर इसकी जानकारी देकर, और आने वाली 8 अक्टूबर को एक बड़ा आंदोलन होगा, और बूंदी कोटा सब देखेगा, हाड़ौती देखेगी, राजस्थान देखेगा, और मैं तो कहता हूं भारत देखेगा कि राव सूरजमल जी हाडा के चमत्कार को ये नमस्कार करे बगैर नहीं रह सकते। पीर बाबा यदि अनिष्ट कर देते हैं तो यहां इतना बड़ा अनिष्ट होने वाला है कि वर्तमान सरकारें, भविष्य में सरकार छोड़िए, इनका कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। इसका एक सदस्य इस देश के अंदर नहीं बचेगा यदि 8 अक्टूबर तक इन्होंने तुरंत फैसला नहीं लिया। और ये जो अभी फैसला लिया है कि शिफ्टिंग दूसरी जगह करेंगे, जगह देखी जा रही है, इस फैसले का हमारा समाज पूरी तरह से बहिष्कार करता है। इसकी कतई आवश्यकता नहीं है, और यह छतरी तो वहां रहेगी ही रहेगी। एयरपोर्ट का नाम महाराज सूरजमल जी हाडा के नाम पर रखना होगा, और वहां पट्टिका लगानी पड़ेगी कि जिन जिन लोगों ने मूर्खताएं की थी, उन्होंने बाबा महाराज सूरजमल जी के भक्तों को, आस्था को चैलेंज किया था, और उनके रिटेलिएशन के बाद यह डिसीजन लिया गया। यह चीज वहां पर ताम्रपत्र की तरह सामने लगाया जाएगा, और यह छतरी वहीं रहेगी, इसको वहीं पूजा होगी, तब जाकर यह काम रुकेगा। नहीं तो आप और हम, देखो हम तो लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ लेंगे। आप सब आंदोलन के लिए तैयार हैं तैयार, तब तो यह होगा। नहीं तो देखो लाइव तो यहां से बना दिया, और भी बंधु बना देंगे, इससे कुछ होगा नहीं। मैदान में उतरना पड़ेगा। नवरात्रों का समय है, और नवरात्रों में ही उतरेंगे, क्योंकि हमारे तो ये नवरात्रे ही सबसे ज्यादा ऊर्जा का और शक्ति के केंद्र हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी देर से आप इस बात को समझ रहे थे, और यदि ये बात से ठीक लगी हो तो इसको आगे भी लोगों तक पहुंचाने का कष्ट करें। जय रघुनाथ जी की जय। छात्र धर्म।